नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी, स्टेनो, एमटीएस, सीजीएल जितने भी एग्जामिनेशन आपके 2025 में होने वाले हैं उन सभी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज समझे कि अब जो दिक्कत ये आ रही है ना, जो स्टूडेंट लोग हैं उनका सबसे बड़ा डर ये निकल के आ रहा है कि मैम एग्जाम सेंटर दूर दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, जिसका अब आपको पहले वाले अगर आपने वीडियो देखी तो आपको पता है मैंने उसके अंदर बात की है कि टीसीएस को छोड़ के अब सारी अलग अलग कंपनी जो है वो आप काम करने वाली है। आपका एग्जाम बनाने वाली अलग है, आपको मॉनिटर करने वाली अलग है, और एआई टूल वाली चीजें आ चुकी हैं, न्यू इंटरफेस आ चुका है। ये सभी की सभी चीजें आपके 2025 एग्जामिनेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर दी जाएंगी। अब ये चीज और निकल के आ रही है कि भाई एग्जाम सेंटर कहाँ दिया जाएगा। अगर आप टीसीएस के हिसाब से देखें तो टीसीएस सबसे नजदीक, जितना नजदीक हो सकता था उतना नजदीक आपको एग्जाम सेंटर दे दिया करता था, और बहुत ही ज्यादा रेयर केस बनता था कि वो आपका स्टेट जो है उसको बदल दे, वरना वो स्टेट को भी उसी के अंदर रखा करता था। अब जो चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर कोई वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है तो उसको जो आपका एग्जाम सेंटर दिया जा रहा है वो बिहार दिया जा रहा है, उसे झारखंड दिया जा रहा है। आप खुद समझे, जो स्टूडेंट आपका 100 रुपीज की फीस पे कर रहा है उसको ट्रेवल करने का 1000 से 2000 का खर्चा निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसे वहां जाना है। जिस टाइम पर एग्जाम हो रहा होता है, अगर आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहता है, 1-2 साल की मेहनत की होती है, उस दिन की नर्वसनेस, सारी चीजें एक साथ फूट के निकल के आएंगी, क्योंकि आप ट्रैवल के अंदर बिजी होंगे, आप थके हुए होंगे, आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। ये चीजें टीसीएस की चीजें आपकी नहीं किया करता था, वो जितना नजदीक हो सके आपको उतना नजदीक एग्जाम सेंटर दिया करता था। बट अब ये चीजें निकल के आ रही हैं। एडुकेटी जो है वो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन करने वाली है। ठीक है, उसके जैसे ही वो एग्जाम शुरू होंगे हमें सबको पता चल जाएगा, वो चीजें अलग हैं। और एक और चीज अगर ये देखो तो आप एग्जाम सेंटर इतना दूर रख ही क्यों रहे हो, आप पास ही क्यों नहीं रखवा देते। पहली बार ये चीजें हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट स्टूडेंट को तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। अब आपके लिए तो ये पहली बार है, पर स्टूडेंट कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो एग्जाम सेंटर के लिए 2-2 स्टेट छोड़ के जाएं, 500 किलोमीटर तक का दूरी तय कर दी गई है। मान लीजिए अगर कोई वेस्ट बंगाल का है तो वो बिहार देने जाएगा, और बिहार आप सोच रहे हैं कि जस्ट साइड में तो है। अरे कैसे, बिहार कितना बड़ा है, उसमें भी अगर आप ट्रेवल करते जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। और कोई ट्रेवल करने में इतना ज्यादा नहीं रहता है, हर किसी के अंदर नहीं होता है। अगर कोई लड़कियां हैं तो उनके लिए तो और मुश्किल हो जाती है, लड़कों के लिए तो चलो रहना है भी, लड़कियों के लिए कितना ट्रेवल करेंगी, रुकेंगी कहाँ पे, क्या चीजें होंगी। तो ये चीजें एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एग्जाम सेंटर से रिलेटेड भी बोलिए, ये जो सारी चीजें हैं, नई नई एजेंसी ला दी गई हैं, ये चीजें हो चुकी हैं। देखो ये चीजें कर पाना सभी के लिए हो जाएगा, जिसने डट के मेहनत करी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी चीज आ जाए। बस ये ना हो कि वो पूरा पैटर्न बदल के अंदर रख दे, जो कि नहीं होने वाला है। पीवाईक्यू आपके अभी भी रेलेवेंट रहने वाले हैं, उन्हीं पीवाईक्यू को आप पढ़ने वाले हैं। टीसीएस पीवाईक्यू से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा, कंसेप्ट कभी भी नहीं बदला जाता है। अगर आप साइंस के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि साइंस के टॉपिक आपके बदल जाएंगे, आपके कंसेप्ट बदल जाएंगे, बट वो क्वेश्चन कहां से पिक करेगा ये डिपेंड करता है। अगर वो एग्जाम लेवल, अच्छा मैं एक और चीज आपको बताऊं, जब भी आपके कुछ भी चेंजेस किए गए हैं ना, एग्जाम लेवल को कम रखा गया है, ये चीज आप समझिए। जब भी कोई भी चीजें चेंजेस किए गए हैं, एग्जाम लेवल को कम रखा गया है, तो चांसेस हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी आपको ये चीजें देखिए, कट ऑफ आपकी नीचे जाती हुई दिखे, तभी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एग्जाम सेंटर से जूझते हुए स्टूडेंट, ऐसे एनवायरमेंट में रहते हुए, हर जगह जब कोई नई नई चीजें निकाल देता है एसएससी, ये चीजें बहुत ज्यादा दर्दनीय हो जाती हैं, उसको सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप पढ़ाई में होते हैं, खुद से इतने सेल्फ डाउट आ रहे होते हैं कि यार मेरे से हो पाएगा ये नहीं, ये चीज रह तो नहीं जाएगी, ये चीज कैसे कर पाऊंगा, क्या मैं कर भी पाऊंगा, जो मैंने पढ़ा है मैं वहां जाके ब्लैंक तो नहीं हो जाऊंगा, और मैं मूक के न्यू इंटरफेस पे कैसे करता रहूंगा, क्या मैं ढंग से अपना हाथ चला पाऊंगा। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। देखते हैं एसएससी इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। वो नजदीक से नजदीक सेंटर प्रोवाइड करने की उनकी कोशिश होनी चाहिए, यही चीज है। क्योंकि टीसीएस काफी टाइम से काम कर रहा है, उसको ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस है, उनके पास अलग अपने लैब्स है, हर एक चीज है। बट यहाँ पे एडुकेटी अभी बिल्कुल न्यू है, और ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। 500 किलोमीटर का ट्रेवल करते हुए एग्जाम देने जाना, सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम देने जाने के लिए 1 दिन का पूरा ट्रेवल कर देना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या चीजें होती है, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर कैसा एग्जाम सेट किया जाएगा, कितने चेंजेस किए जाएंगे, क्या क्वेश्चन बदल दिए जाएंगे, क्या टीसीएस के पीवाईक्यू बेकार हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें तभी मिल पाएगा, क्योंकि पहला एग्जाम जो एडुकेटी कंडक्ट करवाने वाला है वो आपका सिलेक्शन पोस्ट है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।